नमस्ते बच्चों। आज हम लोग अपनी नवी कक्षा आमोद की संपूर्ण संस्कृत है, इसका जो रम्य पाठ है, रम्य संस्कृत है, उसका जो आधा पाठ है वो हम लोग कर चुके हैं और दूसरा जो सेकंड पार्ट है वी विल डू दैट टुडे। वी कैन सी दैट कि हियर अ और ई दो जो है स्वर है वो आपस में बात कर रहे हैं और वो हमको क्या बता रहे हैं कि यदि अवयव अतिशय सन्निधि, अगर हम दोनों की बहुत अधिक निकटता हो जाए तो हम दोनों के स्थान पर एकार हो जाता है। यानी अ प्लस ई मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। जैसे उदाहरण बताया है, गण प्लस ईश मिलकर गणेश बना, ऐसे ही महा प्लस ईश बनकर महेश बनता है। अभी ओके, अब आगे देखते हैं अ प्लस उ। ये दोनों स्वर कह रहे हैं कि अगर अवयव सन्निकर्षस्य परिणाम स्वरूप द्वयोरपि स्थाने ओकार आयाति, अ और उ दोनों मिलता है तो दोनों के जगह पे एक ही शब्द हो जाता है, वो क्या हो जाता है ओ। और ओ जो है वो एक लेटर जो बनता है वो ओ बनता है। और ओ जैसे कि उदाहरण दिया है लंब प्लस उदर, तो लंबोदर शब्द बनता है। जैसे उ और अ, इन दोनों में मिला हुआ जो उ और अ है वो ओ बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, अवयव संयोगेन ए इति संधि रूपेण आदेश भवति। या कौन बोल रहा है, आ और ए बोल रहा है कि सपोज अगर जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया है सदा प्लस ए हो, तो देखिए ये ए है और यहाँ पे आ है, ये इसमें जो द में आ जुड़ा हुआ है, ये दोनों मिलकर बड़ा ए बन जाएगा। ओके, तो बड़ा ए बनेगा तो उसकी मात्रा ऐसे आती है, इसी के लिए इसको सदैव इस तरह से ये शब्द बनेगा। आगे हम देखते हैं अवयव संयोगेन। अभी ये बात कौन बोल रहा है, आ प्लस ओ बोल रहा है कि हम दोनों के संयोग से औ हो जाता है। जैसे कि गंगा प्लस ओध, देखिए यहाँ पे गंगा जो शब्द है इसमें आ की मात्रा है और फिर बाद में ओध में भी ओ है। ओके, ये दोनों मिलकर बड़ा औ बन जाएगा, औ के ऐसा शब्द बन जाएगा, इसीलिए गंगोदर शब्द बनता है। आगे देखेंगे ई और उ क्या बोल रहे हैं कि यदा मम संयोग, अगर मेरा संयोग भवती, अगर मेरा संयोग किसी स्वरेण भवती, किसी स्वर के साथ होता है, यानी पहले मैं हूँ, यानी अगर ए पार्ट, अगर हम लोग दो शब्द देखते ए और बी, इसके लास्ट में अगर ई है और ओके ई है, ये ई बोल रहा है कि अगर इसके लास्ट में जैसे ये ई है ना, वो ये ई है और इसके लास्ट में अगर कोई और स्वर है, किसको छोड़कर, ई और बड़ा ई को वर्जित हुआ, यानी बड़ा ई सिमिलर नहीं होना चाहिए, अगर सिमिलर हो गया तो बड़ा ई हो जाएगा, लेकिन इन दोनों को छोड़कर अगर कुछ और है तो ई चेंज हो जाता है यह में। उदाहरण हम देखते हैं, जैसे करोमी शब्द देख लो, करोमी जो शब्द है इसमें छोटा ई है, यहाँ पर हम देखेंगे अहम, अहम में अ है जो कि ई नहीं है, ई और बड़ा ई इन दोनों को छोड़कर कोई दूसरा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये करोमी का जो ई है और अहम का अ है, तो यहाँ पर इस ई को य हो जाता है, इसके लिए ये शब्द हमारा बनता है करो, और जो आधा म है वो रहेगा क्योंकि इसमें से ई निकल गए और यह जुड़ जाता है, और फिर ये जो य हलंत है इसी में अ जुड़ जाता है, यानी ह ये इसकी जगह यह हलंत होता है ई की जगह, तो अ जुड़ेगा तो फिर ये पूरा अ हो जाएगा और इसीलिए ये शब्द बनेगा हमारा। शब्द क्या बनता है हमारा, करोम्यहम। ओके, इस तरह से शब्द बनता है, कैसे बनता है, करोम्यहम, ऐसा शब्द बनता है। ओके, अधुना वयम अग्रे गच्छामः। स्वरेण सह उ वर्जित्वा, यानी ऊ जो है ना, ये ऊ बोल रहा है कि अगर मेरा स्वर के साथ में, किसी भी स्वर के साथ, यानी मेरे बाद में अगर कोई भी स्वर आए, लेकिन स्वर कौन सा नहीं होना चाहिए, इन दोनों स्वर को छोड़ के, मेरे जो फेमिलियर दो स्वर है उन दोनों को छोड़कर, और कोई भी स्वर आए तो क्या बन जाएगा, मेरी जगह पे वह हलंत, यानी कि ऐसा शब्द आएगा, यानी मेरे को हटा दिया जाएगा, मेरी जगह पे वह हलंत आ जाएगा। जैसे उदाहरण है, जैसे खलु, खलु के अंदर ऊ है, ओके, और उसके बाद में ए तत्, तो यहाँ पर ए है वो ऊ और बड़ा ऊ से अलग है और यहाँ पे ऊ है, तो यहाँ पे देखो ये जो है ल में ऊ है,
तो वो ऊ हटकर वो बन जाएगा, तो खल्व शब्द बन जाएगा, और एक ही मात्रा इसमें ए में लगेगा तो खल्वेतत आ जाएगा शब्द, ऐसा शब्द बनेगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये संधि की है। अभी देखिए नीचे एक नोट लिखा हुआ है, एवं अस्माकं मिथ प्रभाव दृश्यते यथा स्वर संधि तथैव विसर्ग संधि व्यंजन संधि च अपि भवतः संधि रूपेण यद ध्वनि परिवर्तनम अस्मासु भवति तद विषय का नियम वर्तन्ते। यदि तद ध्वनि परिवर्तनम सुष्ठु न अवगतम संधि नियमा न पठिता तर्हि अवथाबोधनम न भवति। यानी कि बहुत जगह हम लोगों ने देखा है कि संधि होती है और हम कर नहीं पाते, या तो हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते, तो उसके लिए ध्वनि परिवर्तनों का जानना बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, इसी को एलोबरेट किया गया है इस पीडीएफ में कि गुण संधि में क्या होता है, ए या आ और ई मिलते हैं तो ए बन जाते हैं। जैसे रमा प्लस ईश रमेश, परम प्लस ईश परमेश्वर। ऐसे ही देखो राजेश्वर का हो जाएगा राजा प्लस ईश्वर, रमेश का रमा प्लस ईश, गणेश का गण प्लस ईश, महेश्वर का महेश प्लस ईश्वर, देवेश का देव प्लस ईश, देवेंद्र का देव प्लस इंद्र, गजेंद्र का गज प्लस इंद्र, महेश का महा प्लस ईश, ओके, तथा प्लस इति, और मम प्लस ईश्वर। तो इस तरह से ये सारे शब्द मैंने बोल के बताए हैं, आपको लिखना है। ये यहाँ पे ईश ऐसा है बड़ा, ये किस में आएगा, रमेश में आ जाएगा, महेश में आ जाएगा, देवेश में यही है, ओके, इस तरह से। और इंद्र जो है उसमें ये इंद्र छोटा है, ई छोटा है, इतना याद रखिए। नियम दूसरा है ए या आ आए और उसके बाद में ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है। जैसे कि पर प्लस उपकार परोपकार, महा प्लस उत्सव महोत्सव। ऐसे ही महा प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सर्व प्लस उदय, ज्ञान प्लस उदय, पूर्व प्लस उत्तम, पश्य प्लस उपरि, हितो प्लस उपदेश, सर्व प्लस उत्तम, नरह प्लस उत्तम। ठीक है, इस तरह से ये जो सारे शब्द हैं वो इस तरह से स्प्लिट होंगे, आपको वो लिखना है अपनी नोटबुक में। अब आगे हम चलते हैं वृद्धि संधि की तरफ। तो वृद्धि संधि में देखिए, जब अ और आ मिलकर अ और आ के बाद में ए या ए आता है तो बड़ा ए बन जाता है। जैसे कि सदा प्लस एव सदैव, इसे तथा प्लस एव तथैव, न प्लस एव नेव, ज्ञान प्लस एव ज्ञानेव, मम प्लस एव ममेव, च प्लस एव चेव। ओके, यहाँ पर एव जिसमें भी आपको बड़ी मात्रा दिखे ना, ये इसका मतलब यहाँ पर बड़ी मात्रा है ना, तो ये छोटा ए लगा होगा। ठीक है, ये याद रखिए। आगे देखिए, आगे का नियम है अ या आ, इसके बाद में ओ या औ होता हो तो उसका उसको उस नियम में से उसको औ हो जाता है। जैसे कि तंडुल प्लस ओदनम, तंडुलोदनम। ऐसे ही महा प्लस औषधि, महोषधि। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे वाला जो नियम है इसमें क्या होता है, यानी व बन जाता है और कहाँ पे य बनता है। जो हम लोगों ने करो में प्लस अत्र में लिखा था ना, वही यहाँ पर है। ई या ई के बाद में कोई अन्य स्वर हो, लेकिन ई नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ हो तो ई और ई को क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। जैसे कि इत्यादि में इति प्लस आदि में यहाँ पे ई की जगह त शब्द बनेगा तो इत्यादि शब्द बनेगा। इसी तरह प्रति प्लस एक प्रत्येक, यदि प्लस अपि यद्यपि, इति प्लस एतत् इत्येतत्, नदी प्लस आगमः नद्यागमः, इति प्लस अत्र इत्यत्र, इति प्लस आह इत्याह। इसी तरह से दूसरा नियम है, जैसे कि अगर ऊ या ऊ के बाद में कोई अन्य स्वर हो तो क्या हो जाएगा, ऊ या बड़े ऊ को वो हलंत हो जाता है। जैसे सु प्लस आहा तो क्या बनेगा, स्वाहा। ऐसे ही प्लग है सु प्लस आगत, स्वागत। ऐसे ही अन्वय, अन्वय भी होता है अनु। ऐसे ही अन्वय में होता है अनु प्लस अयः तो अन्वय, मधु प्लस अरि तो मध्वरी। ऐसे ही
लिखतु प्लस अत्र, लिखत्व अत्र। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरुवादेश है लिखा हुआ, तो गुरु प्लस आदेश, तो गुरुवादेश, गुरुवु प्लस आज्ञा, गुरुवाज्ञा। ओके, तो आज का हमारा जो क्लास है वो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे नई क्लास में हम लोग वापस से मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, पुनः मिलामः।